खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:36 हो गए हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और आज एक बार फिर से थर्सडे है और इस हफ्ते भी हमारी कोशिश लगातार रही है कुछ बड़ी खबरें इस प्रोग्राम के जरिए, अहम मौज़ूआत जो आपसे जुड़े हों, हुकूमती इदारों की जानिब से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, उस पर तासुरात या आपकी राय, आपकी बात सुनना, देखना, परखना, चीज़ों का मुशाहिदा करना और उसके बाद आप तक खबर पूरी पहुंचाना, खबर तह तक पहुंचाना हमारा मकसद। और इस प्रोग्राम के जरिए वो कोशिश इस हफ्ते भी जारी रही है। आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री से आगाज करेंगे और एक अहम रिपोर्ट प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि एक फैसला लिया गया था जिसके बाद काफी हंगामा मुस्लिम दुनिया के अंदर, या फिर उसके बाद उलमा के इस पर रिएक्शंस आए, उस पर डिटेल्स आगे चलकर रखेंगे। लेकिन नई दिल्ली के अंदर भी काफी हंगामा होने की आज तवक्को की जा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जो 29 को खत्म होना था वो 23 दिसंबर 2022 को, यानी कल हो सकता है कि खत्म हो जाए। पहले से तैयारियां की गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बड़ी अहम गुफ्तगू दिल्ली के अंदर हुई है सरकारी अफसरान के दरमियान, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली का भी दौरा जो कल से शुरू हुआ है उस पर डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। मकामी सतह पर मुलाजमीन को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ मजीद फैसले हैं, डीडीओज को लेकर एक और हुक्मनामा सामने आया है, इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और एनजीओज को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन्हें ग्रांट्स कैसे दी जा सकती हैं, कैसे नहीं, कवायद व ज़वाबित क्या होते हैं, तय रूल्स रेगुलेशंस क्या होती हैं, उस पर बात करेंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उनके लिए बाकायदा ग्रांट रूल्स जो हैं वो एक बार फिर से वाज़ेह कर दिए हैं। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में बात कोरोना वायरस की भी करेंगे, क्योंकि एक और लहर और नए केसेस का मुल्क के अंदर मिलने का मतलब हुआ कि तमाम रियासतों और यूटीज के अंदर इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे, मुल्क के अंदर केसेस, जो सूरत हाल चीन के अंदर है और यहाँ पर हुकूमत कैसे रियासती सतह पर या यूटीज लेवल पर अलग अलग जगहों पर मरकज के अलर्ट के बाद इस वक्त तैयारियां कर रही हैं। खेल के मैदान से आपको खबर बताएंगे, कुछ तब्दीलियां बड़े पैमाने पर होने जा रही हैं कुछ बड़े इदारों की जानिब से। बस सारी तफसीलात थोड़ी देर में आपके सामने। शर्त यह है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में 10 बजे तक साथ रहेंगे। तो आगाज करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुचे। ओवर टू यू गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 22 दिसंबर है और मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1910 में अमेरिका में पहली बार पोस्टल सेविंग कार्ड जारी हुआ है। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1941 में यूगोस्लाविया में मार्शल टिटो ने फौज की नई ब्रिगेड बनाई है। और आज ही के दिन साल 1947 में 22 दिसंबर साल 1947 में इटली की पार्लियामेंट ने नया आईन नाफिज किया। और आज ही के दिन साल 1961 में अमेरिका ने नेवाडा में एटमी तजुर्बात किए, वो आज ही का दिन था। और साल 1961 और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1971 में सोवियत यूनियन ने ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1978 में थाईलैंड ने आईन नाफिज किया। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1944 में पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन साल 2001 में अफगान सदर साबिक सदर हामिद करजाई और उनकी काबिना ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया, वो आज ही का दिन था और साल 2001। तो नाजरीन, ये थी चंद अहम मालूमात आज के दिन के हवाले से, यानी कि तारीख में आज 22 दिसंबर को क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लेकिन नई दिल्ली से शुरुआत होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल दिल्ली आने से पहले जम्मू के अंदर प्रोग्राम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद फौरन वो दिल्ली पहुंचे। यहाँ एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान कौमी शाहराहों की ज़ेर तामीर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस मनसूबाबंदी पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पेशरफ्त का जायजा न सिर्फ लिया, बल्कि कटरा जो नया इंटर मॉडल जो स्टेशन बनना है उसके लिए जो प्लान सरकार का है उससे भी एक बार फिर से सरकार ने किस तरीके से तैयार किया जाएगा
उस पर बात की गई और डिजाइन या ड्राफ्टिंग जो अब आगे का काम होना है उस पर बात तो हुई ही, लेकिन साथ ही साथ मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात में एक तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया, कटरा इंटर मॉडल स्टेशन के डिजाइन को हतमी शक्ल सरकार की तरफ से दे दी गई है। एक और बात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है कि सोनामर्ग को सर्दियों में आवाम के लिए खुला रखा जाए। इकदामात क्या कुछ किए गए हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ है। शाहराहों से मुतल्लिक मसाइल जितने भी थे उसके मुतल्लिक हल करने के लिए जो इकदामात उठाए गए हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और ये मुलाकात नई दिल्ली के अंदर हुई है। शाहराहों पर CCTV NHIDCL की तरफ से लगाए जाएंगे, कैमरे नस्ब किए जाएंगे, इस पर खुसूसन गुफ्तगू हुई है मरकजी वजीर के साथ साथ नितिन गडकरी और एक और मरकजी वजीर जो इस मुलाकात का हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिन मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है, 4 लेनिंग से लेकर टनल्स तक, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। और साथ ही साथ मीटिंग ने जो तफसीली बातचीत हुई है इसके बाद मीटिंग में आने वाले इंटर मॉडल स्टेशन कटरा के डिजाइन को हतमी शक्ल दी गई। वैष्णो देवी पर जाने वाले जो लोग होंगे, जायरीन होंगे, उनको सफर के तजर्बे को बेहतर ये स्टेशन बनाएगा हुकूमत के मुताबिक और शहरियों को बुनियादी ढांचा और नकलो हरकत आसानी से हो पाएगी, सहूलियात बहुत हद तक फराहम करेगा मरकजी वजीर और LG के मुताबिक। इस मीटिंग में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जम्मू कश्मीर में जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। प्रोजेक्टों से मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए इकदामात पर बात हुई। सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग जैसे सयाती मकामात को, जो मैं पहले बता चुका हूं कि सयाहों की आमदो रफ्त जारी रहे, इस सिलसिले को बरकरार रखा जा सके, इसके मुतल्लिक बात हुई और मकामी लोगों से बिला तातुल राबते को यकीनी बनाने के लिए मीटिंग में सोनामर्ग को सर्दियों में आवाम के लिए खुला रखने के इकदामात पर गौर किया गया। गाड़ियों की नकलो हरकत की निगरानी और साथ ही साथ खुसूसी तरबियत उन लोगों को दी जाए जो सोनामर्ग में सरमा के दौरान बिलखुसूस इस बलाई इलाके के अंदर जाएंगे, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी परेशानी के यहाँ पर आना जाना लगा रहे। एक तरफ जहां पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मंसूबों का कामकाज का जायजा लिया जा रहा था, वहीं दूसरी जानिब नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी कहा गया कि वो जहां जहां मंसूबों के साथ CCTV कैमरास हाईवेज के ऊपर लगाने हैं वो लगाएं, शाहराहों के ऊपर CCTV कैमरे नस्ब करें। अमरनाथ यात्रा से मुतल्लिक NHIDCL के कामों का जायजा लिया गया क्योंकि कुछ जगहों पर तौसी काम हाथ में लिया गया और हमवार और परेशानी से पाक यात्रा को यकीनी बनाने के लिए जारी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई मरकजी वजीर की जानिब से। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी कहा गया कि यूनियन टेरिटरी में इस वक्त बुनियादी ढांचे की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और जारी मंसूबों को बरवक्त तकमील के लिए मुख्तलिफ इकदामात जिनको तरजीहात में शामिल किया जा रहा कामकाज जारी है। तो ये मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई है, रात देर गए, इस मीटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट 4 चीजें आसान लफ्जों में समझेंगे तो फिर एक ये कि नेशनल हाईवेज के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बात हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जितने मंसूबे हैं उस पर बात हुई है, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कहा गया कि आप CCTV कैमरे लगाएं, जहां जहां पर मंसूबों के अलावा हाईवेज पर लगाने हों उस पर बात हो, काम कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। चौथा ये कि जो एक अहम स्टेशन है बुनियादी ढांचे को तो ये बेहतर बनाएगा ही, लेकिन अगर ये बनता है तो कटरा जाने वाले और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले जो लोग होंगे उन अकीदतमंदों के लिए बहुत आसानियां होंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये मंसूबा भी है जो आने वाले दिनों में इंटर मॉडल स्टेशन बनेगा कटरा के अंदर, उसके डिजाइन को हतमी शक्ल दे दी गई है। और इतना ही नहीं, एक और अहम मंसूबा जिसने बहुत काम, चूंकि इसी मीटिंग के दौरान उस पर भी बात हुई थी, वो बनी बसोली से जुड़ा हुआ ये जो मरकजी वजीर नितिन गडकरी के नोटिस में ये था कि बनी बसोली या कठुआ के आसपास के जो रास्ते हैं जहां पर 76 गलन टनल जिसकी तामीर को मंजूरी मरकजी सरकार की तरफ से दी गई, यानी ये भी एक रास्ता साफ हो गया है। लखनपुर को बसोली, बनी, डोडा और बदरवास से जोड़ने वाला ये 76 गलन टनल होगा जिसकी तामीर को अगर तामीर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हो जाती है तो हर मौसम में ये जो सड़क है या इन रास्तों को खुला रखा जा सकता है। कौमी शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी के साथ मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जब मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त मंजूरी दी गई इस मंसूबे को। गडकरी की रिहाइश गाह पर LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात में
जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के तहत कौमी शाहराहों पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई, बात हुई, फैसला किया गया। और साथ ही साथ जो बेस कैंप है कटरा के अंदर, वहां पर इंटर मॉडल स्टेशन के डिजाइन को मरकजी वजीर ने मंजूरी दे दी। लेकिन अहम बात ये उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर जो कटरा, बसोली, बदरवा या बनी के आसपास के इलाकों में रहते हैं और हर मौसम में इन्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है, जहां पर इस वक्त टनल नहीं है और लंबा रास्ता तय करके इनको बदरवा से बसोली और बनी तक जाना पड़ता है, यानी एक दूसरे के इलाकों में अगर आना जाना हो। लेकिन छतरगलन टनल अगर मुकम्मल हो जाता है, जिसको मंजूरी दे दी गई है, इस मंसूबे के मुकम्मल होने से लाखों लोग दोनों अतराफ, एक तरफ कठुआ से तो दूसरी तरफ खित्ता चिनाब से एक दूसरे के साथ आसानी से राब्ता कर सकेंगे। तो चलिए नाज़रीन, बात जहां हम जम्मू कश्मीर की हैं तो वहीं अब हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे या लद्दाख में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जारी है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि अब जो है एक नई स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है, यानी कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो इनकी खदमात जो है वो हासिल की जा सकती है। जो गरज स्पेशल फोर्सेस हैं वो ईस्टर्न लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के अंदर उन्हें तैनात किया गया है। जो बॉर्डर आता है भारत और चीन के दरमियान स्पेशल ऑपरेशंस के लिए उनकी ख़ास खदमात जो है वो हासिल की जा रही। ये खासकर उन्होंने खासकर कश्मीर के अंदर भी जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी हैं। अब उसके साथ साथ ही अब ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इनकी खदमात ली जा रही हैं। और साथ ही साथ जो फोर्सेस तैनात किए गए हैं उन्हें जदीद जो हथियार हैं उनसे लैस किया गया है, जिनमें कुछ अमेरिकन सिग सौर असॉल्ट राइफल्स हैं। उसके साथ साथ ही लेटेस्ट AK-103 जिसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो AK-203 ये उन्हें जो है उनके साथ ये लैस होंगे। इसके साथ साथ ये जो नया हथियार है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ही उन्हें दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि जब भी इनकी कोई कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी खदमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कशीदगी जारी है उसको मद्देनजर रखते हुए इन स्पेशल फोर्सेस की खदमात हासिल की जा रही है। बड़ी बात यह है कि स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल अब अरुणाचल प्रदेश से मशरकी लद्दाख तक होगा और जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस हैं इन्होंने कई जगहों पर बड़े ऑपरेशंस का में हिस्सा लेकर कामयाबी के साथ इनका जो इख्ताम है वो किया है। और इंडियन एयरफोर्स जो भारतीय फिजाइया है उसने स्पेशलिस्ट ऑपरेशंस के लिए मशरकी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सरहद के साथ लगने वाला जो इलाका है वहां पर गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। वादी कश्मीर में एक तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस रहे और ऐसी कार्रवाइयां या फिजाई अड्डे की जो हिफाजत थी वहां पर अपनी सलाहियतों को साबित करने के बाद इन स्पेशल गार्ड्स को ये नई जिम्मेदारी दी गई। और फिजाइया के जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस हैं चीन की सरहद के साथ इन ऊंचाई वाले इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर माहिराना कार्रवाइयों के लिए तैनात कर दिया गया है। मई 2020 के बाद काफी ज्यादा सरगर्मियां इस इलाके के अंदर देखी गई, जिन जिन इलाकों में इन नए गार्ड्स को अब जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन कार्रवाइयों में अपनी खुसूसी अफवाज का इस्तेमाल करते हुए फिजाइया ने इन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस रखा है, जिन इलाकों के अंदर एक तो अमेरिकन सिक्स वेयर असॉल्ट राइफल के साथ AK-103 जो गौहर आपको बता रहे थे, दूसरी जो इनने आपको बताया AK-203 इस राइफल का भी इस्तेमाल इस इलाके के अंदर किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत इस राइफल को तैयार किया गया है और साथ ही साथ IAF के अहदेदारों के मुताबिक गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को मशरकी लद्दाख से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल जीरो लाइन जो चीन के साथ टकराती है वहां पर उन्हें फ्रंट लाइन इलाकों में तैनात किया गया है, जहां वो किसी इमरजेंसी जैसी सूरत में भी ऑपरेशन आसानी से कर सकेंगे और माहिराना कार्रवाइयां अंजाम दे सकेंगे। इन फौजियों की तैनाती 2020 से है। अब जाकर जानकारी दी गई है कि इसमें मजीद स्पेशल हथियारों के साथ इन फोर्सेस को नई जिम्मेदारियां दी गई है, इन्हें तैनात किया गया है। जरूरत पड़ने पर इनसे स्पेशल काम या ऑपरेशंस लिए जा सकते हैं, हासिल इनकी खिदमात जो है वो हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों तक जो सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी हसास इलाके रहे हैं वहां पर इनकी खिदमात अभी तक हासिल की जा चुकी हैं और फौजियों के पास गिल स्नाइपर राइफल के साथ साथ
जो नेग्यू लाइट मशीन गने हैं वो भी इस वक्त इस्तेमाल में लाई जा रही हैं और आईएएफ के मुताबिक 800 से 1000 मीटर के फासले तक ये राइफल जो है दुश्मन को टारगेट कर सकती हैं। साथ ही गरुडू ने इस वक्त नेग्यू LMG का इस्तेमाल भी किया है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी वक्त से ये किया गया है और बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रक्का हाजिन के अंदर जहां पर एक बार ऑपरेशन अंजाम दिया गया था वहां पर इन राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था और गरुड़ टीम के जरिए 5 मिलिटेंट्स को उस ऑपरेशन में मारा गया था। उसके बाद से इन्हें नए इलाकों के अंदर हसास सिक्योरिटी के एतबार से जो एरियाज हैं वहां पर इन लोगों को या इन गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को जिम्मेदारी दी जाती है। तो अब मशरकी लद्दाख से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर ही चूंकि भारत और चीन की सरहद पर काफी तनाव पिछले कुछ महीनों से या पिछले 1.5-2 वर्षों से, और इसमें तनाव उस वक्त देखा गया जब तवांग के इलाके में एक बार फिर फौजी आमने सामने आए। तो उसके बाद फैसला ये लिया गया कि पहले से ये तैनात तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थी, लेकिन पूरे उस हिस्से के अंदर मशरकी एरिया में वेस्टर्न पार्ट्स पर जहां पर डिस्टर्बेंस LAC पर हो रही हैं वहां पर इनकी तैनाती अमल में लाई जाए। नए और जदीद हथियारों के साथ इस वक्त ये फैसला IAF की तरफ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा आप जम्मू की भी बताते हैं। इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी हैं उन अफसरान के खिलाफ जो कहीं लापरवाही या फिर गैर मजाज गैर हाजिरी का मामला सरकार के नोटिस में आता तो कार्रवाई होती है, लेकिन इस बार कार्रवाई जरा मुख्तलिफ है। जम्मू के अंदर ये कार्रवाई हुई है, 2 लोगों को मुअत्तल जम्मू इंतजामिया की जानिब से कर दिया गया है। ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया की तरफ से जम्मू के अंदर बिलखुसूस ये दोनों महकमा माल के साथ काम करने वाले सीनियर ऑफिशियल्स हैं। जिला इंतजामिया जम्मू की तलवार इन पर लटकी है। JDA जम्मू जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी जमीन को प्राइवेट पार्टियों के हक में गैर कानूनी तौर तब्दील करने का इन पर इल्जाम था। एक नायब तहसीलदार है, एक गिरदावर है, इनको मुअत्तल करने का फैसला लिया गया, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक GAD ने जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया था कि GAD की जमीन को गैर कानूनी तौर पर निजी पार्टियों के हक में तब्दील कर दिया गया, प्राइवेट पार्टियों के नाम उनको जो है वो ट्रांसफर किया गया है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। इस मामले का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाइयां हुई हैं और इसकी पैरवी करते हुए जिला इंतजामिया ने अब जाकर एक नायब तहसीलदार और एक गिरदावर को मुअत्तल किया, क्योंकि ये पाया गया था कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर गैर कानूनी म्यूटेशन की गई, उनके जरिए कवायद की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी तस्दीक खुद इंतजामिया ने की। कार्रवाई के दौरान ये भी पता चला कि मुअत्तल किए गए एहलकारों को बिलतरतीब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अखनूर और चौकी चौरा के दफ्तर में मुंसलिक कर दिया गया, यानी अखनूर वाले एरियाज में दोनों गिरदावर और जो एक नायब तहसीलदार है दोनों को अब लगा दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अखनूर को इस मामले की तफसीली इंक्वायरी करने के लिए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। विद इन 15 डेज बताना होगा कि मजीद इसमें मामलात क्या कुछ थे। अफसरान को अटैचमेंट एक तरफ, साथ ही मुअत्तली के अहकामात भी सादर कर दिए गए हैं। इल्जाम ये कि जमीन किसी की थी, किसी के नाम कर दी गई गैर कानूनी तरीके से, और वो भी जमीन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की और प्राइवेट पार्टीज को देने के इल्जाम में दोनों के खिलाफ कार्रवाई रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ हुई है। तो चलिए नाजरीन, ये थी जम्मू के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा करेंगे DDOs को क्या कुछ कहा गया है, किसको मंजूरी दी गई है इंतजामिया की जानिब से, और इस सिलसिले में GP फंड एडवांसेस को मंजूरी दे दी गई है। DDOs को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी गई है इंतजामिया की जानिब से। आपको बताते चले कि तमाम जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो अकाउंट्स ऑफिसर GP फंड सिविल सेक्रेटरीट के दफ्तर में सिविल सेक्रेटरीट ट्रेजरी JND के जरिए काम कर रहे हैं, से कहा गया है कि वो GP फंड एडवांसेस की मंजूरी के लिए केसेस पर कार्रवाई करें। और साथ ही साथ जो हुकूमत की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक ये कहा गया है कि सारिफीन के सिलसिले में जहां लेजर कार्ड्स को मुतलका के लिए सालाना अकाउंटेंट स्टेटमेंट जारी करने के बाद उन्हें एडजस्ट करना होगा। आपको बताते चले कि दस्तावेज में ये वजाहत की गई है कि जो सर्कुलर इस हकीकत के पस मंज़र में जारी किया गया है कि फाइनल GP की जांच के दौरान जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके फंड केसेस और साथ ही साथ जो माली साल 2021-22 के लिए सालाना अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनके जारी करने के वक्त जिनके GP फंड अकाउंट्स में इस दफ्तर के पास रखे जाते हैं, ये देखा गया है कि GP में जो काफ़ी तादाद में सब्सक्राइबर्स के फंड्स अकाउंट्स की तस्वीर कुशी की गई हैं, जो कि एक संगीन तशवीश का मामला है। तो GP फंड्स
जो एडवांस की मंजूरी देने का फैसला था, डीडीओज को कार्रवाई की हिदायत दे दी गई है सरकार की तरफ से। अब वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके सामने, डिटेल्स और भी रखेंगे। हमारे साथ आप रहेंगे, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।